स्टार्ट। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बहनें हैं, दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी है? नारद मुनि ने फैसला सुनाया कि दोनों ही अच्छी है। तर्क दिया कि कुलक्ष्मी जाते हुए अच्छी लगती है और लक्ष्मी आते हुए। लक्ष्मी को लाने के लिए लोग बाग कैसे कैसे तरीके हथकंडे अपनाते हैं। फटाफट अमीर बनने के ज़्यादातर तरीके 2 नंबर के हैं। 1 नंबर से अमीर बनने के लिए खासी लंबी और मेहनत भरी पारी जो खेलनी पड़ती है। पैरा वाकया हाल का है। एक 32 वर्षीय साहब ने इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट सरीखी कंपनी खोली, ऐसे दक्षिण भारतीय शहर में जहां उसे कोई जानता नहीं था। अपनी कंपनी का बाकायदा शानदार मुख्यालय बनाया, लोगों को फंसाने के लिए समझबूझ से पूरा जाल बिछाया, अखबारों में इश्तहार छापे, 1 लाख रुपए जमा कराइए और 3 महीने बाद 1,60,000 रुपए पाइए। लोगों को विश्वास दिलाया गया कि आपकी धनराशि पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। लोग झटपट मालामाल होने के चक्कर में जानबूझकर फंसे। कंपनी के पास करोड़ों के ढेर लग गए और जैसा अंदेशा था, महाठग 500 करोड़ रुपए बटोरकर चंपत हो गया। ठगी का यह महज एक नमूना है। पैरा दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का समारोहपूर्ण पूजन बदलते बदलते आज शाह खर्चों का महापर्व बन गया है। आम आदमी तमाम खर्चों के पहाड़ तले दब सा रहा है। न चाहते हुए भी टनाटन टके खर्च करने की उसकी बेबसी बुरी तरह जकड़े है। सो हर साल में लक्ष्मी बटोरने या हथियाने की फिराक में हर कोई है। लक्ष्मी या माया अपनाने के तौर तरीके नकारात्मक रुख पर हैं। रिश्ते नाते और मर्यादाएं ध्वस्त हो रही हैं। वकील, चार्टेड अकाउंटेंट या डॉक्टर को सीधी फीस से तसल्ली नहीं रही। मरीज या क्लाइंट को ऐसे घुमाते घन चक्कर बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ सके। मकसद एक ही है, पलक झपकते ढेर सारी लक्ष्मी बटोरने का। पैसा बनाने कमाने के तमाम जायज़ नाजायज़ तरीके बेधड़क और बेखौफ अपनाए जा रहे हैं। बीते 1.5 साल के कोरोना काल को निकाल दिया जाए तो उससे पहले के 15-18 सालों के दौरान जितनी बड़ी तादाद में लोग अमीर हुए हैं, उतने आज़ादी के 53 सालों में भी नहीं बने। जनमानस पर नैतिक अनैतिक व्यावसायिकता का भूत सवार है। महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पापों में बिना चरित्र के धन को भी सम्मिलित किया है। उनके अनुसार धन बिना कर्म के मंजूर नहीं होना चाहिए। अनुचित साधनों से बिना परिश्रम से कमाया गया धन आस्ते नहीं, चुराया हुआ धन है। अपने लिए जितना ज़रूरी हो उतना रखकर बाकी जनता की अमानत समझकर न्यासी भाव से उसे कल्याण के कामों में लगाना धनी व्यक्ति का कर्तव्य है। मगर गांधीवादी कायदा आज ताक पर रख दिया गया। समझिए, तमाम सरकारी उपायों के बावजूद घूसखोरी या भ्रष्टाचार के कोड पर रोक नहीं लग सकी है। रईसी के ठाठ देखिए, ई शॉपिंग की रफ्तार तेज हुई है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक दिवाली की ऑनलाइन खरीदारी में बीती 5 दिवालियों में तिगुने से ज़्यादा इजाफा हुआ है। शोध संगठन रेड शीर के मुताबिक बीते साल दिवाली सीजन में 50,000 करोड़ रुपए की
ई शॉपिंग हुई जो 2019 में 35,000 करोड़ रही, यानी कोरोना के मंदी के दौर में भी हिंदुस्तानियों ने 65% ज़्यादा खरीदारी की। इस साल 91% खरीदारों ने त्योहारी मौसम में खरीदारी का मन बनाया। पैसा इतना प्रधान हुआ है कि लोग जुए की बाजियां लगाकर दिवाली मनाते हैं। लक्ष्मी घर लाओ के नाम पर पूरी की पूरी जुआ संस्कृति उभर आई है। सिरफिरे जुआरियों का मानना है कि दिवाली के आसपास जुआ न खेलने वाला अगले जन्म में गधे की योनि में जाता है, मगर हकीकत यह है कि आजकल लाखों लोग करोड़ों का जुआ खेल और उनमें से ज़्यादातर हारकर इसी जन्म में गधे बन रहे हैं। लोग गलतफहमी में हैं कि लक्ष्मी का अंबार खुशियों से उनकी झोली लबालब भर देगा। पैसा न होने से घटती है खुशी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा हो तो खुशी बढ़ेगी ही। सच यह है कि एक दफ़ा गरीबी रेखा पार करने के बाद लक्ष्मी रोज़ रोज़ नई खुशी नहीं दे पाती। एक सीमा के बाद लक्ष्मी आने से खुशी कम होती जाती है, तनाव घेर लेता है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि हर हाल में लक्ष्मी हासिल करने की आपाधापी और भागम भाग में जीवन की दिवाली की कितनी अनमोल खुशी और सुख कहीं छूट गया। खुशी का फंवारा तो इंसान के भीतर से फूटता है, बाहरी लक्ष्मी से खास फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी अपने साथ भय भी लाती है, साथ ही और लक्ष्मी की चाहे अहंकार, अभिमान और घमंड जैसी बीमार मनोवृत्ति का रूप अख्तियार कर लेती है। जितना पास है उतने की और चाहत पैदा होती जाती है। सो इस दफ़ा ऐसी लक्ष्मी की नहीं, आध्यात्मिक खुशी और सुख की दिवाली मनाइए। पैरा हाल में हुए जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया। सभी देशों के प्रतिनिधियों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की बात कही, यानी जितना कार्बन उत्सर्जित करना है उतना ही अवशोषित किए जाने हेतु वातावरण तैयार करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में अपनी कई रणनीतियां इस सम्मेलन के समक्ष रखीं। देखा जाए तो अब सारे देश इस वैश्विक समस्या के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, मगर आमजन का सहयोग कहीं दिख नहीं रहा। मसलन भारत में ही कई लोग दीपावली पर पटाखों के प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो कई लोगों ने पिछले हफ्ते क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जलाकर जश्न मनाया। लोगों की इस असहयोग वृत्ति को लेकर हम कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, सोचने का विषय है। पैरा दीपावली के दिन अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। त्योहारों की ये खुशियाँ और उमंग तभी बरकरार रह सकती है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पटाखों और अन्य ज्वलनशील चीज़ों का इस्तेमाल करने से प्रदूषण से जूझ रहा पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। हमें पर्यावरण हितैषी दिवाली मनाने की कोशिश करनी चाहिए। दिवाली मनाना हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इसके नाम पर पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। स्टॉप।